हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने एचडीएस ट्यूटोरियल पर स्वागत है। तो देखिए, जेकबोर्ड क्लास 8 का अगला वीकली टेस्ट आप सभी का 10 अगस्त को होने वाला है। अच्छी तरीके से आप लोग तैयारी कीजिए। 10 अगस्त को आप सभी का एसएसटी यानी कि सोशल साइंस और संस्कृत का वीकली टेस्ट होगा। आप सभी को इस वीडियो में सोशल साइंस का यानी कि एसएसटी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वायरल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं। अच्छी तरीके से सभी क्वेश्चन को आप लोग याद कर लीजिएगा। और टेस्ट से पहले आप लोगों के लिए और एक सेट में अपलोड करूंगा, उसे देखना मत भूलिएगा। वहां पर जो भी क्वेश्चन रहेगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा वो वाला, उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। आपका आराम से अच्छा मार्क्स आ जाएगा। तो चलिए बिना देर के हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप लोगों से 10 एमसीक्यू और फिर 5 सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। पहला इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन देखिए, अंग्रेजों को बंगाल में सीमित क्षेत्र में व्यापार की इजाजत किसने दी? पहला ऑप्शन है जहांगीर, दूसरा ऑप्शन है शाहजहां, तीसरा ऑप्शन है औरंगजेब, चौथा ऑप्शन है बहादुर शाह जफर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, अंग्रेजों को व्यापार करने की इजाजत शाहजहां ने दी थी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सेकंड नंबर की ओर। सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, वास्को डिगामा किस देश का निवासी था? वास्को डिगामा किस देश का निवासी था? पहला ऑप्शन है पुर्तगाल, दूसरा फ्रांस, तीसरा ब्रिटेन, चौथा जर्मनी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, पुर्तगाल। वास्को डिगामा पुर्तगाल का निवासी था। फिर देखिए नेक्स्ट तीसरा नंबर, 1757 प्लासी का युद्ध रॉबर्ट क्लाइव एवं किसके बीच लड़ा गया? पहला ऑप्शन है सिराजुद्दौला, दूसरा सुराजुद्दौला, तीसरा मीर जाफर, चौथा मीर कासिम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला के बीच में लड़ा गया प्लासी का युद्ध। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट चार नंबर का क्वेश्चन है, 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को बक्सर युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? 22 अक्टूबर 1764 में बक्सर युद्ध में अंग्रेजों का जो सेना था उसका नेतृत्व किसने किया? पहला ऑप्शन है रॉबर्ट क्लाइव, दूसरा रॉबर्ट कॉर्नवालिस, तीसरा कैप्टन मुनरो, चौथा ऑप्शन है विलियम बेंटिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, कैप्टन मुनरो। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 5 नंबर की ओर। टीपू सुल्तान किस राज्य से संबंध रखते थे? टीपू सुल्तान किस राज्य से संबंध रखते थे, अथवा टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? तो पहला ऑप्शन है बंगाल, दूसरा अवध, तीसरा मैसूर, चौथा नागपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, मैसूर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। 6 नंबर का क्वेश्चन है, किस कारण से रानी चेन्नम्मा ने अंग्रेजों के विरुद्ध हथियार उठाकर आंदोलन शुरू किया? पहला ऑप्शन है सतारा पर कब्जा, दूसरा ऑप्शन है कित्तूर पर कब्जा, तीसरा ऑप्शन है संबलपुर पर कब्जा, चौथा ऑप्शन है नागपुर पर कब्जा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा, कित्तूर पर कब्जा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 7 नंबर की ओर। 7 नंबर का क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ की व्यापारिक कंपनी थी? बहुत इजी क्वेश्चन है। ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ की व्यापारिक कंपनी थी? पहला ऑप्शन है फ्रांस, दूसरा हॉलैंड, तीसरा इंग्लैंड, चौथा पुर्तगाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, इंग्लैंड का व्यापारिक कंपनी था ईस्ट इंडिया कंपनी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 8 नंबर की ओर। 8 नंबर का क्वेश्चन है, देखिए, ब्रिटेन के सम्राट जेम्स प्रथम ने किसे राजदूत बनाकर जहांगीर के दरबार में भेजा? पहला ऑप्शन है कैप्टन हस्किंग, दूसरा ऑप्शन है जेम्स मुनरो, तीसरा ऑप्शन है लॉर्ड क्लाइव, चौथा ऑप्शन है जेम्स रेलने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, कैप्टन हॉकिंस को, कैप्टन हॉकिंस को। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 9 नंबर, सिराजुद्दौला की हत्या के बाद किसे बंगाल का नवाब बनाया गया? सिराजुद्दौला की हत्या के बाद किसे बंगाल का नवाब बनाया गया? पहला ऑप्शन है मीर जाफर, दूसरा ऑप्शन है मीर कासिम, तीसरा ऑप्शन है अलीवर्दी खां, चौथा ऑप्शन है औरंगजेब। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 10 नंबर, टीपू सुल्तान एवं लॉर्ड कॉर्नवालिस के बीच कौन सी संधि हुई? पहला ऑप्शन है श्रीरंगपट्टनम, दूसरा ऑप्शन है तंजौर, तीसरा ऑप्शन है मैसूर, चौथा ऑप्शन है मद्रास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, श्रीरंगपट्टनम। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 11 नंबर की ओर। 11 नंबर का क्वेश्चन देखिए, विलय की नीति किस अंग्रेज की देन है? विलय की नीति किस अंग्रेज की देन है? पहला ऑप्शन है वॉरेन हेस्टिंग्स, दूसरा ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, तीसरा ऑप्शन है विलियम बेंटिक, चौथा ऑप्शन है लॉर्ड वेलेस्ली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, लॉर्ड डलहौजी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 12 नंबर, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस महारानी के समय हुई? पहला ऑप्शन है महारानी विक्टोरिया, दूसरा ऑप्शन महारानी विक्टोरिया द्वितीय, तीसरा ऑप्शन है एलिजाबेथ प्रथम, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, एलिजाबेथ प्रथम के समय ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम लोग बढ़ते हैं कुछ
सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर जो भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन देखिए, अंग्रेजों को बंगाल में सीमित क्षेत्र में व्यापार करने की इजाजत किसने दी थी? अभी भी हमने थोड़ी देर पहले इसके एमसीक्यू में देखा था, तो इसका आंसर हो जाएगा देखिए बंगाल में सीमित क्षेत्र में व्यापार करने की इजाजत शाहजहां ने दी थी। ठीक है, अंग्रेजों को बंगाल में व्यापार करने की इजाजत शाहजहां ने दी थी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, सेकंड नंबर देखिए, प्लासी के युद्ध का क्या कारण था? तो इसका उत्तर देखिए, अंग्रेजों का बंगाल की राजनीति में हस्तक्षेप, और दूसरा बिना अनुमति के कोलकाता की किलेबंदी। ठीक है, ये दो मुख्य कारण था प्लासी का युद्ध का। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला तीसरा नंबर देखिए, प्लासी का युद्ध का परिणाम बताना है, दो परिणाम। तो पहला देखिए, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराकर मौत के घाट उतार दिया गया और मीर जाफर को अंग्रेजों ने कठपुतली नवाब बना दिया। फिर देखिए ख नंबर, अंग्रेजों का प्रभाव पहले से अधिक हो गया, बंगाल पर ही नहीं पूरे भारत राज्य पर स्थापित करने के लिए मार्ग प्रशस्त हो गया। इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट, अगला बक्सर युद्ध। बक्सर युद्ध का दो कारण बताना है। तो इसका पहला कारण देखिए, सन 1763 में मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच लड़ाई का छिड़ना। फिर दूसरा, क्लाइव को बंगाल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर बना दिया गया। तो ये दो कारण थे बक्सर का युद्ध का। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला 5 नंबर की ओर देखिए। अब देखिए, प्लासी का युद्ध अंग्रेजों ने किस प्रकार से जीता? तो इसका उत्तर देखिए, 23 जून 1757 ईस्वी मुर्शिदाबाद के, यहाँ पर क्या होना चाहिए, के दक्षिण में 22 मील की दूरी पर स्थित प्लासी नामक स्थान में सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना के बीच लड़ाई हुई। सेनापति मीर जाफर के विश्वासघात के कारण नवाब की हार हुई। प्लासी का युद्ध एक नाम मात्र का युद्ध था। यह युद्ध कुछ ही घंटों में समाप्त हो गया था। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला देखिए 6 नंबर, बक्सर युद्ध के क्या परिणाम हुए? बक्सर युद्ध का कारण हम लोग देख लिए, परिणाम अभी देखेंगे। तो इसका उत्तर देखिए, बक्सर युद्ध के परिणाम, पहला देखिए, अंग्रेजों ने मीर कासिम, सिराजुद्दौला व सम्राट शाह आलम की सेनाओं को बुरी तरह परास्त किया। बक्सर की लड़ाई भारत में अत्यंत निर्णायक सिद्ध हुई। उसने प्लासी की लड़ाई का कार्य पूरा किया। फिर देखिए ख नंबर, 1765 ईस्वी में अवध के नवाब सिराजुद्दौला तथा मुगल सम्राट शाह आलम ने इलाहाबाद में क्लाइव से समझौता कर कंपनी को बंगाल, बिहार व उड़ीसा की दीवानी दे दी। इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला हमारा लास्ट क्वेश्चन देखिए 7 नंबर, प्लासी के युद्ध को नामात्र का युद्ध क्यों कहा या क्यों माना जाता है? इसका उत्तर देखिए, प्लासी के मैदान में 23 जून 1757 को रॉबर्ट क्लाइव की सेना और सिराजुद्दौला की सेना आमने सामने हुई। यह युद्ध कुछ ही घंटों में समाप्त हो गई क्योंकि सिराजुद्दौला की सेना रॉबर्ट क्लाइव को मन से साथ दे रही थी। इसलिए इस युद्ध को नामात्र का युद्ध माना जाता है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। और यहाँ पर जो भी क्वेश्चन है सभी को अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। और टेस्ट से पहले और एक सेट में आप लोगों के लिए अपलोड करूंगा, उसे देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। वहाँ पर जो भी क्वेश्चन है वो वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। अच्छी तरीके से आप लोग सभी क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। और अगला आप लोगों का संस्कृत सब्जेक्ट का भी वीकली टेस्ट होगा, उसका भी मैं आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड कर दूंगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत।